हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए अवार्ड्स और ऑनर्स जो 2020 में पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं उनसे संबंधित इसका पार्ट नंबर 2। इससे पहले एक पार्ट हम करा चुके हैं जिसमें लगभग 15 प्रश्नों को हमने आपसे विस्तार से जानकारी दी थी उसके बारे में। हम यहाँ पर पार्ट 2 में भी 15 प्रश्न और लेकर के आए हैं, यानी 16 से लेकर के 30 तक जो प्रश्न होंगे वो इस सीरीज में है, इस वीडियो में है। इसके बाद एक और वीडियो आएगी, उसमें लगभग आपके 20 प्रश्न होंगे। इस तरह कुल मिलाकर लगभग हम 50 प्रश्नों को यहाँ पर कवर कर लेंगे जो महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान 2020 में दिए गए हैं। 2019 के भी कुछ पुरस्कार और सम्मान 2020 में आकर के दिए हैं, तो वो सारे के सारे पुरस्कार और सम्मान आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो उन सभी पुरस्कार एवं सम्मानों को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमने इस सीरीज में कवर किया है। 3 वीडियो में हम आपको लगभग 50 से 60 पुरस्कार और सम्मान आपको बता देंगे, और हर प्रश्न की हम विस्तार से जानकारी दे रहे हैं, जिससे उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आए तो उसको भी आप सॉल्व करके आएँ, छोड़ करके नहीं आएंगे। तो आइए बिना समय गवाए चलते हैं। पहले हम देखते हैं एक मोटिवेशनल थॉट दिया हुआ यहाँ पर। अगर लक्ष्य एक हो तो सफलता का प्रतिशत 100% हो जाता है। यानी कि हमें अर्जुन की तरह बस चिड़िया की आंख पर निगाह लगानी है, इधर उधर नहीं भटकना है। अगर हमारा लक्ष्य केवल एक है, सिर्फ एक लक्ष्य है, तो हम उसको आसानी से पा सकते हैं, और जो हमारा प्रतिशतता होती है सफलता की वो 100% तक पहुँच जाती है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। 15 तक हम आपको पहले ही करा चुके हैं, जैसा कि हमने आपको बता दिया है। तो प्रश्न नंबर 16 आपके सामने आ रहा है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है। तो देखिए, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। क्योंकि ये पहले भारतीय बने हैं, इसलिए आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑप्शन ए है आमिर खान, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी उमाकांत जोशी, और ऑप्शन डी है जावेद अख्तर। तो किसे मिला है यहाँ पर रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए, इसका आंसर है डी, यानी कि जावेद अख्तर साहब को यहाँ पर रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं जावेद अख्तर साहब, जो एक हिंदी कवि हैं, ठीक है, और हिंदी फिल्म में पटकथा लेखक और मशहूर संगीतकार हैं। तो जावेद अख्तर के बारे में तो आपने बहुत बार सुना होगा, ये शायर भी हैं, गज़लें भी लिखते हैं ये। तो इन्हीं को इस बार मिला है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 जीतने वाले ये पहले भारतीय हैं। तो जहाँ पर भी पहले शब्द आ जाए वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाने वाला है। देखिए, यहाँ पर हम PDF आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो विथ आंसर प्रोवाइड कराते हैं, इसीलिए हम इसमें ब्रश का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, मतलब वो टिक मार्क ये सब ऐसा वैसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर आपको PDF प्रोवाइड कराई जाएगी जिसमें आंसर भी दिए रहेंगे। आपको आंसर्स के लिए कहीं पर भटकना ना पड़े, इसलिए हम आपको नीचे आंसर्स भी दे देते हैं। और PDF जो फाइल है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो कुछ मत कीजिए, बस जाइए टेलीग्राम पर और वहाँ पर सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन, तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको आ जाएगा, ये लोगो हमारा दिख जाएगा। ज्वाइन कर लीजिए। सारी की सारी जो PDF है, और पोल क्रिएट करते हैं हम, रोज़ एक पोल भी क्रिएट करते हैं जिसका आंसर आपको ऑब्जेक्टिव में देना होता है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, प्रश्न नंबर 17। तो देखिए, प्रश्न नंबर 17 है, किस राज्य के राज्यपाल ने डाक विभाग प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है। तो डाक विभाग ने एक प्रतियोगिता का यहाँ पर आयोजन किया था सभी राज्यों के राज्यपालों के लिए। तो यहाँ पर किस राज्य के राज्यपाल ने प्रथम पुरस्कार जीता है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल, और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो क्या होगा इसका आंसर। आइए इसका आंसर देख लेते हैं और आपको जानकारी देते हैं इस प्रश्न से संबंधित अतिरिक्त जानकारी। तो देखिए, इसका आंसर डी, यानी कि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने यहाँ पर यह पुरस्कार जीता है। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। इन्होंने डाक विभाग की प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, जो कि भारत की जो है इकोनॉमिक कैपिटल भी कहलाती है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। देखिए, यह रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 18। इस राज्य ने 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पंचायती राज से संबंधित ये प्रश्न है। पंचायतों के बारे में आपको जो है हमारे संविधान में बताया गया है, तो वहीं से संबंधित एक प्रश्न है कि ई पंचायत, इलेक्ट्रॉनिक पंचायत का पुरस्कार किसने जीता है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी मणिपुर। तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश ने यहाँ पर जीता है। तो आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं हम। तो देखिए, पंचायती विभाग एवं मामले मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाला 2020 का ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश ने जीता है।
हिमाचल प्रदेश को यह पुरस्कार उनकी सभी पंचायतें लगभग 3226 में इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए दिया गया। यानी जितनी भी पंचायतें हैं उन सभी पंचायतों में यहाँ पर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध हो चुकी है हिमाचल प्रदेश में, तो इसलिए उन्हें ई पंचायत का पुरस्कार दिया गया है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 19। तो देखिए, WHO के किस वैज्ञानिक को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा विशेष पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ए है के सिवान, ऑप्शन बी है सौम्या स्वामीनाथन, ऑप्शन सी है रजनीश कुमार और ऑप्शन डी है कैलाश सत्यार्थी। तो किसे दिया गया? WHO के द्वारा जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा विशेष पुरस्कार दिया गया है यहाँ पर, जो कि WHO में एक वैज्ञानिक भी हैं। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए, इसका आंसर भी यानी कि सौम्या स्वामीनाथन को यहाँ पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखिए, क्यों दिया गया है यह पुरस्कार? तो WHO की एक प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन को कोविड-19 के दौरान तमिलनाडु में कोविड-19 से संबंधित परामर्श देने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की तरफ से विशेष पुरस्कार दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सौम्या स्वामीनाथन किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो वे कौन है? एक वैज्ञानिक हैं सौम्या स्वामीनाथन। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। ये देखिए आपके सामने प्रश्न नंबर 20। किसे वॉन कर्मण पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए है रजनीश कुमार, ऑप्शन बी है के सिवान, ऑप्शन सी है गुरबख्श सिंह और ऑप्शन डी है शक्तिकांत दास। तो आइए देखते हैं किसे यहाँ पर वॉन कर्मण पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर भी यानी कि के सिवान को यहाँ पर वॉन कर्मण 2020 से सम्मानित किया गया है। तो के सिवान किससे संबंधित हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए, इसरो के अध्यक्ष के सिवान को वॉन कर्मण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इसरो के अध्यक्ष हैं कौन? के सिवान। तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया ये प्रश्न। आगामी परीक्षा जो भी रेलवे की आने वाली हैं, डिफेंस के जो भी एग्जाम आने वाले हैं, तो GS में ये प्रश्न बनकर के आएगा कि के सिवान कौन है? तो के सिवान इसरो के अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21। देखिए, किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता है? ऑप्शन ए है शोभा शेखर, ऑप्शन बी है सचिन बंसल, ऑप्शन सी है डॉक्टर रतन लाल और ऑप्शन डी है शोभा डे। तो बताइए कि यहाँ पर किसने जो है जो विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 है उसको जीता है? इसका आंसर है सी, यानी कि अयोवा स्थित फाउंडेशन ने। देखिए, कौन सा फाउंडेशन देता है? तो अयोवा में जो फाउंडेशन स्थित है उसने भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल, ठीक है, डॉक्टर रतन लाल को खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा प्रश्न नंबर 22। देखिए, 71वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि जो 71वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है मेघालय और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर है बी, यानी कि असम राज्य की जो झांकी है उसे प्रथम पुरस्कार दिया गया है। आइए अतिरिक्त जानकारी बताते हैं आपको इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, 71वें गणतंत्र दिवस की परेड में असम राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। वहीं दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और उड़ीसा ने स्थान साझा किया, यानी कि दूसरे स्थान पर एक साथ मिलकर के जो है उत्तर प्रदेश और उड़ीसा जो है वो दोनों मिलकर के दूसरे स्थान पर रहे हैं। और तो आपको अतिरिक्त जानकारी देते हैं कि 71वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के तौर पर ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को आमंत्रित किया गया था। तो इस बार कौन थे मुख्य अतिथि? तो जेयर बोल्सोनारो, जो कि ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, इस बार हमारे मुख्य अतिथि थे। ये आप ध्यान रखिए कि कौन सा यहाँ पर गणतंत्र दिवस था इस बार। तो 71वां गणतंत्र दिवस इस बार मनाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 23 है। देखिए, राष्ट्रीय एकता के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान की स्थापना किस महापुरुष के नाम पर की गई है? ऑप्शन ए है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है विक्रम साराभाई और ऑप्शन डी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इसका आंसर है बी, यानी कि जी हाँ, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर राष्ट्रीय एकता के लिए सर्वोच्च सम्मान की स्थापना की गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, यानी कि लगभग 183 यहाँ पर मीटर की जो आपकी मूर्ति बनाई गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो इसका अनावरण 2019 में गुजरात के नर्मदा जिले में किया गया था। और एक बात और हम आपको बता दें
कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है वो भी गुजरात में ही अहमदाबाद ज़िले में स्थित है। तो ये दोनों की दोनों मूर्तियां जो हैं वो गुजरात में ही स्थित हैं। तो ये जो आपको एक और बात और बता दें आपको कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जो तिथि है उसी को यहाँ पर यूनिटी डे के रूप में घोषित किया है, एकता दिवस के रूप में यहाँ पर घोषित किया गया है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को क्या कहते हैं, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को, जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 24 आपके सामने आ रहा है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 24। देखिए, हाल ही में किसे प्रथम वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये प्रथम वेंकैया नायडू राष्ट्रीय सम्मान है, तो फिर से एक बार आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाने वाला है। ऑप्शन ए है एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन बी है डॉक्टर जी मुनिरत्नम, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है सी यानी कि उपरोक्त दोनों। तो एम.एस. स्वामीनाथन और डॉक्टर जी मुनिरत्नम दोनों लोगों को प्रथम वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आइए अतिरिक्त जानकारी जानते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, हाल ही में एम.एस. स्वामीनाथन और डॉक्टर जी मुनिरत्नम को प्रथम वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो जी मुनिरत्नम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जी मुनिरत्नम हैं, ऑप्शन में ढेर सारे दिए होंगे, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अभिनेता हैं, राजनेता हैं, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन लगाना है सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जबकि एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के बारे में तो आप जानते ही होंगे, तो एम.एस. स्वामीनाथन जो हैं वो एक कृषि वैज्ञानिक हैं। ये दोनों के दोनों प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। किससे संबंधित हैं ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। और प्रथम पुरस्कार मिला है वेंकैया नायडू पुरस्कार, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा आगामी जो भी परीक्षाएँ आने वाली हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। तो देखिए, हाल ही में किसे नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है प्रियदर्शनी गोविंद, ऑप्शन बी है गीता देवी, ऑप्शन सी है शांति शर्मा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर है ए यानी कि प्रियदर्शनी गोविंद को यहाँ पर हाल ही में नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। जैसा कि हमने आपको बताया था, जो 2019 के कुछ पुरस्कार हैं 2020 में आकर के दिए गए हैं, तो वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो देखिए, प्रियदर्शनी गोविंद तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम में पारंगत हैं। इन्हें हाल ही में 2019 के नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो प्रियदर्शनी गोविंद कहाँ की हैं, तो तमिलनाडु की हैं। और जो वहाँ का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, उसकी ये जो है उसमें ये पारंगत हैं। तो किससे संबंधित हैं, भरतनाट्यम से संबंधित हैं प्रियदर्शनी गोविंद। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि प्रियदर्शनी गोविंद किस एक क्षेत्र से संबंधित हैं, तो भरतनाट्यम से संबंधित हैं प्रियदर्शनी गोविंद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26। देखिए, हाल ही में किस वैज्ञानिक को 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है अभिजीत बनर्जी, ऑप्शन बी है राहुल कीर्ति, ऑप्शन सी है अरुण कुमार और ऑप्शन डी है आर रामानुजम। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। किसे यहाँ पर 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर है डी यानी कि आर रामानुजम को यहाँ पर इंदिरा गांधी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। आइए देखते हैं अतिरिक्त जानकारी इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, आर रामानुजम को हाल ही में 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह एक कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। तो फिर से आपसे प्रश्न बनेगा यहाँ पर कि आर रामानुजम किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो ये एक कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। ये अतिरिक्त जानकारी आपको इस प्रश्न में मिल गई है। चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। तो देखिए, प्रश्न नंबर 27, किसे ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है पीयूष जायसवाल, ऑप्शन बी है पीएम नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है नीतीश कुमार और ऑप्शन डी है रमेश पोखरियाल निशंक। तो इसका आंसर है ए यानी कि पीयूष जायसवाल को यहाँ पर सम्मानित किया गया है ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड से। तो देखिए, किस लिए सम्मानित किया गया है, तो 2019 के ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड से पीयूष जायसवाल को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार बिहार में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए और उसमें सहयोग प्रदान करने के लिए पीयूष जायसवाल जी को दिया गया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। तो देखिए, हाल ही में अमेरिकी भाषा विशेषज्ञों द्वारा किस शब्द को दशक का शब्द चुना गया है, यानी कि 10 वर्षों का जो एक शब्द चुना जाता है उसके लिए कौन से शब्द को यहाँ पर चुना गया है। ऑप्शन ए है दे, ऑप्शन बी है हु, ऑप्शन सी है वी और ऑप्शन डी है क्लाइमेट। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर है ए। देखिए,
अमेरिकी भाषा विशेषज्ञों द्वारा THEY को दशक का जो है शब्द चुना गया है। वहीं 2019 का हिंदी शब्द ऑफ द ईयर संविधान शब्द को चुना गया था और 2019 में इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर क्लाइमेट इमरजेंसी को चुना गया था। तो ये दो प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकते हैं कि हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 का कौन सा था, तो संविधान था। इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर 2019 का कौन सा था, तो क्लाइमेट इमरजेंसी जो है वो इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर 2019 था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 29 देखिए, प्रश्न नंबर 29 है, महिला क्रिकेट की बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है। यहाँ पर महिलाओं की क्रिकेट की बात हो रही है, तो महिला क्रिकेट की बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है। ऑप्शन ए है पूनम यादव, ऑप्शन बी है मिताली राज, ऑप्शन सी स्मृति मंथाना और ऑप्शन डी है अंजुम चोपड़ा। तो क्या हो सकता है इसका आंसर, आइए देखते हैं। जी हाँ, इसका आंसर ए यानी कि पूनम यादव को यहाँ पर दिया गया है सम्मान। तो महिला क्रिकेट की बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार पूनम यादव को दिया गया है, जो बाएं हाथ की स्पिनर हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। ये आ गया आपके सामने प्रश्न नंबर 30। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2019 से किस शहर को सम्मानित किया गया है। यानी कि 2019 में पूरे साल में जिसने सबसे अच्छा स्वच्छता में यहाँ पर प्रदर्शन किया है, तो स्वच्छता दर्पण पुरस्कार दिया जाता है। तो किस शहर को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है पुरी, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है इंदौर और ऑप्शन डी है डिब्रूगढ़। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर ए यानी कि पुरी जो है उसको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है साहित्य दर्पण, स्वच्छता दर्पण। देखिए, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए स्वच्छता दर्पण पुरस्कार से उड़ीसा के जिले पुरी को सम्मानित किया गया है, जिसे जो है जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से आमिर खान ने सम्मानित किया। देखिए, वैसे तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, लेकिन यहाँ पर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की बात की गई है। इस बात पर गौर कीजिएगा, नहीं तो आप आंसर में इंदौर लगा करके चले आएंगे। इस बात पर गौर कीजिएगा कि वहाँ पर क्या पूछा गया है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर पूछा गया है या फिर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए स्वच्छता दर्पण पुरस्कार किसे दिया गया है। तो प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए स्वच्छता दर्पण पुरस्कार जो है वो उड़ीसा के जिले पुरी को दिया गया है और भारत में सबसे स्वच्छ जो शहर है वो आपका इंदौर है और लगातार चौथी बार यहाँ पर स्थान पर काबिज है इंदौर। तो देखिए, टू बी कंटिन्यू लिखा हुआ है, यानी कि इसके बाद एक और वीडियो आने वाली है जिसमें जो भी बचे हुए महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उनको हम कवर कर लेंगे। तो आपका जो है इस वर्ष जो है 2019 के पुरस्कार कुछ 2020 में दिए गए और जो 2020 के अभी तक के सर्वश्रेष्ठ जो भी पुरस्कार हैं उन सारे के सारे पुरस्कारों को हम इसमें कवर कर लेंगे। तो एक भी पुरस्कार आपका छूटने वाला नहीं है। देखिए, पुरस्कार और सम्मान जो होते हैं वो आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे आगामी परीक्षाओं में। स्पोर्ट जीके का ये प्रश्न है और 3 से 4 नंबर की स्पोर्ट जीके आती है, इसमें आपको कप और ट्रॉफियाँ पूछी जाती हैं। तो कप और ट्रॉफियों के लिए हमने एक विशेष वीडियो जो है 4 से 5 खेलों की हमने बना दी है। बैडमिंटन की बना दी है और फुटबॉल की बना दी है, हॉकी की बना दी है। मात्र 10 मिनट में एक कहानी हमने आपको सुनाई और उस इंटरेस्टेड कहानी के माध्यम से आपको सारी की सारी खेलों की कप और ट्रॉफियां आपको याद हो जाएंगी। अगर आपको वीडियो देखना हो तो एक बार चैनल में जाकर के एक बार सर्च कर लीजिए, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। लगभग 4 से 5 खेलों को हमने वहाँ पर कवर कर लिया है। जो कठिन कठिन कप और ट्रॉफियाँ होती हैं उनको भी हमने चुटकियों में याद कराया है एक कहानी के माध्यम से। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके सारे पेपर हम यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। साथ ही साथ में आगामी परीक्षाओं में कैसे प्रश्न आ सकते हैं उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।